जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। पॉलिटिकल साइंस के अंदर एग्जाम फेस्टिवल की इस सीरीज में आपका फिर स्वागत है और आज हम फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को लेकर अभ्यास करेंगे। आप भी साथ में जवाब है वो दीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से साथ दीजिएगा। पहला प्रश्न है कि वर्तमान में गुट निरपेक्ष आंदोलन में कितने सदस्य है? 117, 116, 120 या 115? सही उत्तर वर्तमान में गुट निरपेक्ष आंदोलन में बिल्कुल सही 120 सदस्य है। और यह भी ध्यान रखिएगा, इसका जो पहला सम्मेलन हुआ था उसमें कितने सदस्य देश शामिल हुए थे? उनकी संख्या है 25। अगला प्रश्न देखिएगा, बर्लिन की दीवार खड़ी की गई थी, कब की गई थी? 61 में, 71 में, 51 में या 81 में? तो अच्छे से सबके दिमाग में है बर्लिन की दीवार 1961 में। और फिर ध्यान रखिएगा, बर्लिन की दीवार है उसको तोड़ा कब गया था? तो वो तारीख है 9 नवंबर 1989 को। और उसके साथ ही जर्मनी का फिर एकीकरण है वो हो जाता है। तीसरा प्रश्न देखिएगा, प्रथम खाड़ी युद्ध के लिए कौन सा सैन्य अभियान चलाया गया था? प्रथम जो खाड़ी युद्ध हुआ उसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो अभियान चलाया उसका एक कूट नाम रखा गया था, वो क्या है? ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, ऑपरेशन इन्फिनिट रिच, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। चारों को अच्छे से दिमाग में रखना है। यहाँ प्रथम खाड़ी युद्ध से संबंधित है, तो सही उत्तर क्या हो गया? बिल्कुल सही, पहला ही ऑप्शन है वो ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। चलिएगा चौथे प्रश्न पर पहुंचते हैं। किस वर्ष इंदिरा गांधी ने सोवियत संघ के साथ 20 वर्ष के लिए शांति, मित्रता तथा सहयोग की संधि पर हस्ताक्षर किए? इंदिरा गांधी ने सोवियत संघ के साथ, यूएसएसआर के साथ 77 में, 72 में, 47 में या 1971 में? तो सही उत्तर है वो है ऑप्शन 4, 1971 में। बहुत बढ़िया। पांचवा प्रश्न है कि भारत ने शुरुआती दौर में विकास की जो नीति अपनाई उसमें से निम्न में से कौन सा विचार शामिल नहीं था? बहुत प्यारा प्रश्न, समझ वाला प्रश्न है। नियोजन, उदारीकरण, सहकारी खेती या आत्मनिर्भरता? तो शुरुआती नियोजन की बात हो रही है, तो उसमें क्या शामिल नहीं था? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 2 उदारीकरण। क्योंकि ये कब इंडिया के अंदर आया? 1991 में। उस टाइम हमारे जो वित्त मंत्री थे वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे। उदारीकरण एलपीजी कहा जाता है ना, एलपीजी 1991 में है। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, यानी उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण, ये तीनों 1991 में आई भारतीय विकास की नीति के अंतर्गत। तो जब स्टार्टिंग के अंदर ये शामिल नहीं थे भी। छठा प्रश्न है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार का संबंध किस राज्य से है? बहुत बढ़िया, ऑपरेशन ब्लू स्टार काफी इंपॉर्टेंट रहता है। दिल्ली, गुजरात, हरियाणा और पंजाब? तो सही उत्तर है वो है, इसका संबंध है पंजाब। अगला प्रश्न है सातवां का, भारत में दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? मोरारजी देसाई, काका कालेलकर, बीपी मंडल या अशोक मेहता? दूसरे पिछड़े आयोग के अध्यक्ष बिल्कुल सही, और वो है बीपी मंडल, बिंदेश्वर प्रसाद मंडल। पहला जो था वो आपके सिलेबस में नहीं दिया, वो काका कालेलकर की बात आती है। दूसरा आपके सिलेबस में है, इसलिए इंपॉर्टेंट भी रहता है, बीपी मंडल। आठवां प्रश्न है कि शीत युद्ध के समय अमेरिका द्वारा सोवियत खेमे का विभाजन सबसे पहले कहां हुआ था? एशिया, यूरोप, अफ्रीका या लैटिन अमेरिका? तो अच्छे से दिमाग में, बिल्कुल सही, यूरोप के अंदर विभाजन है वो पूरी दुनिया का। कहां देखने को मिला? यूरोप। यूरोपीय अखाड़ा बना हुआ था अभी वहां पर उस टाइम। रूस में समाजवादी क्रांति है वो किस वर्ष हुई? 1915 में, 16 में, 17 में या 18 में? तो रूस के अंदर सोवियत यानी समाजवादी जो क्रांति है वो बिल्कुल सही 1917 के अंदर हुई। अगला प्रश्न है 10वां, कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किस वर्ष जारी हुआ था? 1948, 1949, 1950 और 1951? प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष जारी हुआ? बिल्कुल सही 1951। 5-5 साल की योजना थी। 1951
से ये स्टार्ट होती है। आपको पता है इसके लिए योजना आयोग की स्थापना की गई थी 1950 के अंदर। फिर 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग आ गया और ये पंचवर्षीय योजना है वो फिनिश होगी। तो पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना और तीसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल ध्यान रख लेना। पहली का है वो 51 से 5 साल जोड़ लेना, 56 तक हो जाएगा। 51 से 52, 53, 54, 55, 56 तक। फिर आप 56 से जोड़ ले, 56 से 57 1 साल, 58, 59, 60 और 61 तक हो जाएगा। और तीसरी पंचवर्षीय योजना फिर आप 61 से जोड़ ले, 62 1 हुआ, 63, 64, 65 और 66 तक की बात हम यहाँ कर लेते हैं। तो ये तीनों पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा। 11वां प्रश्न है कि स्वेज नहर के मुद्दे पर 1956 में ब्रिटेन ने किस देश पर हमला किया था? स्वेज नहर के मुद्दे के ऊपर 1956 में ब्रिटेन ने ईरान पे, मिस्र पे, इराक पे या तुर्की? चौथे चैप्टर का प्रश्न है। बिल्कुल सही, वो है मिस्र के ऊपर। और स्वेज नहर मिस्र से ही निकलती है। अगला प्रश्न है लोकदल के संस्थापक कौन हैं? राजनीतिक पार्टी लोकदल, उसके संस्थापक कौन थे? चौधरी चरण सिंह, जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई या अशोक मेहता? लोकदल के संस्थापक बिल्कुल पहला ही ऑप्शन हो जाएगा, चौधरी चरण सिंह का नाम इसके अंदर शामिल रहता है। तो ये 12 प्रश्न तो हो गए अपने ऑब्जेक्टिव। अब हम कुछ रिक्त स्थानों के ऊपर बात कर लेते हैं। 13वां प्रश्न हो गया, लीग ऑफ नेशंस के उत्तराधिकारी के रूप में किसकी स्थापना हुई थी? भी पहले फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, उसके बाद लीग ऑफ नेशन बना, और उसके बाद में सेकंड वर्ल्ड वार के बाद में नया संगठन बना, वो उसने लीग ऑफ नेशन की जगह ली, और वो है संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ। लीग ऑफ नेशंस के उत्तराधिकारी के रूप में यूएनओ की स्थापना हुई। आप यूएनओ लिख दो या संयुक्त राष्ट्र संघ लिख दो। अगला प्रश्न है कि भारत ने सन खालिस्तान में दूसरा परमाणु परीक्षण किया। अब दोनों परमाणु परीक्षण इंपॉर्टेंट रहते हैं भी। पहला कब हुआ था? 1974 की बात आती है। और दूसरा परमाणु परीक्षण कब हुआ? 1998 में। उस टाइम वाजपेयी जी है वो देश के प्राइम मिनिस्टर थे। तो दूसरा परमाणु परीक्षण, तो दोनों, पहला कब हुआ और दूसरा कब हुआ, दोनों ध्यान में रखने हैं। 15वां प्रश्न है आपके सामने कि 1957 में राज्य में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की अगुवाई में एक खालिस्तान गठबंधन सरकार बनी। 1957 में राज्य का नाम बताना है भी। 1957 में जो कॉमरेड हैं उन्होंने एक गठबंधन की सरकार बनाई थी, किस स्टेट के अंदर बनाई थी? बहुत प्यारा प्रश्न है, लाइनों वाला। केरल, केरल है भी इसका उत्तर, अच्छे से दिमाग में सेट कर लीजिएगा। 16वां प्रश्न है कि नॉर्वे के खालिस्तान संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव बने थे। नॉर्वे के थे और यूएनओ के पहले महासचिव बने। आपको पता है महासचिव की जो पोस्ट है वो यूएनओ में सबसे बड़ी पोस्ट है वो मानी जाती है। तो कौन थे, उनका नाम आपको लिखना है। ट्राइग्व ली का नाम आता है, ट्राइग्व ली है वो यूएनओ के पहले महासचिव बने। और वर्तमान वाले साहब का भी आप जरूर ध्यान है वो रखिएगा, पुर्तगाल के हैं। 17वां प्रश्न है कि खालिस्तान मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया था कि संविधान का एक बुनियादी ढांचा है। संविधान का एक बुनियादी ढांचा है भाई, और बहुत फेमस, इंडिया का बहुत फेमस केस और कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ा हुआ बहुत ही और एक महत्वपूर्ण फैसला था सुप्रीम कोर्ट का, और वो केस है केशवानंद भारती। केशवानंद भारती मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि संविधान का एक बुनियादी ढांचा है, और किसको, उसकी प्रस्तावना को लेकर ये बात आई थी। अगला प्रश्न है कि खालिस्तान वर्ष में बामसेफ का गठन हुआ। बहुत प्यारा प्रश्न है, रिपीट होता रहता है ये प्रश्न, अच्छे से दिमाग में रखिएगा भी। बामसेफ आपकी सेकंड बुक के चैप्टर 9 से लिया गया है। बामसेफ का गठन कब हुआ? 1978 में। और साथ में बामसेफ का पूरा नाम है वो भी आप ध्यान में रखिएगा। तो ये थे आज के अपने 18 प्रश्न। अब आप कमेंट बॉक्स के अंदर अपने स्कूल का नाम लिखते हुए अपने मार्क्स हैं वो जरूर शेयर कीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। और कोई गलत भी हुआ है तो कहीं कोई डरने की आवश्यकता नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है जो आपको नहीं है वो पेपर में आएगा। मैं तो ये कहता हूँ जो आपको तैयार होंगे वो पेपर में आएगा। बस आप अपने ऊपर विश्वास रखिएगा, सुदृढ़ विश्वास रखिएगा। आप जो तैयार करेंगे वही पेपर में आपको मिलेगा। तो इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को लेकर फिर हाजिर रहूँगा, और फिर मिलते हैं। तब तक जय हिंद, जय भारत।